तुम्हारा मंगेतर शौविक काफी क्यूट है और गुस्से में तो और भी क्यूट लगता है। चलो क्या हुआ अस्मी? तुम अभिमन्यु से मिले थे? हाँ। तुम्हारे पास उसका नंबर कहाँ से आया? वो तुम्हारे फोन से निकाला था। What? शौविक क्या सोच रहे थे तुम? क्यों मिले उस अकड़ू से? इतने टाइम से तुम्हें परेशान कर रहा है, नहीं देखा जा रहा था मुझसे, इसलिए जगह बात कर ली मैंने। एंड डोंट वरी, अब ना तुम्हें परेशान करेगा और ना ही तुम्हारी कहीं सिफारिश लगाएगा। Really? अगर तुम्हें लगता है तुम्हारे समझाने से वो समझ गया ना, then you're wrong. अब वो रोज नए नए ताने ढूंढेगा और मुझे और परेशान करेगा। क्योंकि तुम रिएक्शन देती हो उसे, तुम्हें परेशान देके उसे खुशी मिलती है। अस्मिता, तुम रिएक्ट करना बंद कर दो, परेशान होना बंद कर दो, उसकी किसी भी बकवास का जवाब ही मत दो। तो मैं हैंडल कर लेती ना शौविक, तुम्हें उस बदतमीज के मुंह लगने की क्या जरूरत थी? वैसे भी पेपरिंग में मेरे कितने ही दिन बचे। अच्छा बाबा, आई एम सॉरी, गलती हो गई मेरे से। पर क्या करूं, इतना गुस्सा आ रहा था इसलिए जगह बात कर ली मैंने। बट आई प्रॉमिस, आगे से इन सब के बीच में मैं नहीं पढ़ूंगा। और कभी अगर मेरी किसी से लड़ाई होगी ना तो प्लीज मुझे बचा लेना। जोक्स अपार्ट, मैंने जो कुछ भी कहा ना जरूर सोचना उसके बारे में। अब चले? अभिमन्यु ने अपना एड्रेस भेजा है। अस्मी, चलो। ये लीजिए भैया। अब देख कौन है। भैया कुछ पार्सल है आपके लिए। मेरे फैंस ने कुछ भेजा होगा, टी शर्ट वी शर्ट है तो रख ले। भैया ये तो किताब है, आपने मंगवाई है क्या? आई होप तुम्हें मेरी किताब मिल गई। हाँ, मैंने मंगवाई है। और मैं आपके एडवाइस भी सीरियसली जरूर लेता अगर आपने अपने पूरे करियर में एक भी ऐसी किताब लिखी होती जो लोगों ने एक्चुअली पढ़ी होती। तुम अपनी फेवरेट किताब भिजवा दो, पढ़ के देखना। ज्यादा बिकी नहीं थी वो किताब, पर जब पढ़ोगे तो जान जाओगे कि कैसे पिरोए जाते हैं शब्द। ये किताब मेरे लिए बहुत कीमती है, प्लीज इसे संभाल के रखना और जब पढ़ लो तो लौटा देना। क्या हुआ भैया, गलत किताब आ गई क्या? अब इतना सोचने का क्या फायदा? बुक तो भेज दी, जैसे मैंने कहा था वैसे किया, सिंपल। अब कल से जैसे शौविक ने कहा वैसे ही करूंगी, उसे जवाब ही नहीं दूंगी, चाहे कितना भी भड़काने की कोशिश करे। नन्नू, अरे कहाँ मर गया नन्नू? जी मम्मी जी, नमस्ते। क्या कर रहे हो? अरे वो खाना बना रहा था। नन्नू, ये किताब
ये किताब यहाँ कैसे आई? भैया ने मंगवाई थी, अभी तो कुरियर से आई है। अभी ने मंगवाई थी? हाँ। मैं अभी आती हूँ। ऐसा क्या है इस किताब में? जो भी देखता है भाग जाता है। ना मोमा, कोई गिफ्ट भेजने की जरूरत नहीं है। हाँ मैं भेजूंगी। मैं बोल रही हूँ ना, कोई जरूरत नहीं भेजने की। मुझे भेजना है। ए, तू कहाँ भाग रही है? इधर आ, अपनी माँ को समझा। हे भगवान, अब किस बात पे लड़ रहे हो आप दोनों? इसे गिफ्ट भेजना है ऐसे लोगों को जो कभी हमारे खबर भी नहीं रखते, रिश्तेदार बने। देख शोना, अब तू ही बता, तेरे पापा की कजन की भांजे की बेटी की शादी थी, अब इन्होंने जाने से मना कर दिया तो हम में से कोई भी नहीं गया। पर एक साड़ी तो भेजनी चाहिए ना, अच्छा नहीं लगता शोना? अच्छा नहीं लगता है? हाँ, तू बता, तेरे बाबा के जाने के बाद रिश्तेदारों के साथ हमें बना के रखनी चाहिए या नहीं? नहीं चाहिए, कोई जरूरत नहीं। हाँ, डॉक्टर का फोन है। मुझे भी सुनना डॉक्टर क्या बोल रहे हैं। नहीं ना शोना, एखाने बसो। मुझे भी सुनना, आजा। एखाने बसो। रोमांस रियल लाइफ में भी होता है, इतना नकली ड्रामा ऐड करने की क्या जरूरत है? कभी कभी इंसान को अपनी अक्ल भी इस्तेमाल करनी चाहिए। तुम्हारी ये किताब पॉपकॉर्न की तरह है, जंक फूड कहते हैं जिसे। कुछ समय तक लोगों का मन जरूर बहला सकते हो, लेकिन पेट नहीं भर सकते। हेलो अभिमन्यु, तुम्हारी किताब की प्रमोशन के लिए ना मेरे पास बहुत अच्छा आइडिया है। अच्छे से मुंह खोलो ना, वरना जर्म्स कैसे मरेंगे? क्या प्रमोशन के लिए मुंह खोलूं? जर्म्स कैसे मरेंगे? माया तुम ठीक हो? आई एम सो सॉरी। मैं अपनी बेटी से बात कर रही थी, बिल्कुल सुनती नहीं है। एनीवे, मैं ये कह रही हूँ कि तुम्हारी किताब के जो फर्स्ट 2 चैप्टर्स है ना, वो हम फ्री में रिलीज करते हैं। रीडर्स और तुम्हारे फैंस में तहलका मच जाएगा। आगे की स्टोरी जानने के लिए हर कोई किताब खरीदेगा, और हमारे रीडर्स के हिसाब से अगर ये स्ट्रैटेजी सक्सेसफुल हुई ना, तो तुम्हारी किताब की रिलीज से पहले ही ऑर्डर नंबर्स के सारे रिकॉर्ड्स हम तोड़ देंगे। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी ना, तो आज से तुम्हारा टीवी बंद। अच्छे से करो। सॉरी अगेन, एक्चुअली मैं अच्छा अभिमन्यु, तुम मुझे ये बताओ ना कि ये फर्स्ट 2 चैप्टर्स तुम मुझे कब तक भेज सकते हो? आज रात? शायद कभी आईना नहीं दिखाया ना किसी ने तुम्हें, झूठी तारीफ करके हवा में उड़ाने वाले लोगों से घिरे जो रहते हो। अभिमन्यु, तुम सुन रहे हो ना? रिलैक्स माया, जल्दबाजी मत करो। मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। क्या सरप्राइज? अब ये सवाल पूछोगी तो वही घिसा पिटा जवाब देना पड़ेगा। अभी सरप्राइज बता दूंगा तो सरप्राइज थोड़ी रहेगा। मैं काम करता हूँ, मैं कल पेपरिंग के ऑफिस आता हूँ और तुम्हें एक नया चैप्टर सुनाता हूँ। बाय। नया चैप्टर? हेलो डॉक्टर। हेलो स्मिता, मैंने तुम्हारी माँ की एंजियोग्राफी रिपोर्ट देखी है। सब नॉर्मल है रिपोर्ट में, बस स्ट्रेस और थकावट से थोड़ा दूर रखिए उन्हें, सब ठीक रहेगा। ओके, थैंक यू डॉक्टर। थैंक यू भगवान। मैंने बोला था, सुन ही नहीं रही है मेरी बात। डॉक्टर ने क्या बोला? नो स्ट्रेस, नो टेंशन, मतलब मेरे से झगड़ा बंद। पर कोई झगड़ा नहीं करेगा। और ठामा, अगर माँ को साड़ी भेजने में खुशी मिल रही है तो भेजने दीजिए ना। माँ, मैं ना वी डिलीवर करवा दूंगी। ओके, थैंक यू शोना, थैंक यू। अभिमन्यु राजदान ही असली अपने बीएफ को अभिमन्यु राजदान की लास्ट बुक का 7th एडिशन की भी बुक सारी बिक गई है। वो कुछ नहीं, बस मैसेजेस चेक कर रहा था। क्या हुआ है? तुम्हें पता है कि हमारे बच्चे कितने स्मार्ट हैं? वो अपने पेरेंट्स की बहुत इज्जत करते हैं, लेकिन वो क्या है ना, शर्म के मारे जता नहीं पाते। बच्चे इज्जत, ये क्या कह रही हो? तुम्हारा अभी तुम्हारी किताब पढ़कर तुम्हें जानने की कोशिश कर रहा है रमन। तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई है। अभी और मेरी किताब पढ़ेगा, वो भी इतने सालों बाद। यकीन नहीं आ रहा तो खुद ही पूछ लेना उससे।
रमन, तुम्हारे लिए इतना मुश्किल क्यों है? आज सुबह उसने तुम्हारे लिए नाश्ता बनाया, फिर तुम्हारी किताब पढ़कर तुम्हें जानना चाहता है। उसने तुम्हारी तरफ एक कदम बढ़ाया है, तो अब तुम्हारा भी तो फर्ज बनता है ना। नन्नो, नन्नो, सुन रहा होगा हेडफोन लगा के अपने काने। ये बच्चे भी ना जब देखो बेल बजा के भाग जाते। नहीं, वो दरअसल बेल मैंने बजाई थी। आपने? हाँ, वो दरवाजा खुला नहीं तो मुझे लगा तू सो रहा होगा, इसलिए लौट रहा था। ये मैं कोई काम था? वो बचपन में तुझे कुल्फी बहुत पसंद थी ना, याद है? मेरी जेब से पैसे चुरा कर स्कूल के बाद कुल्फी खाया करता था। आज मैं उसी दुकान के सामने से गुजर रहा था तो सोचा तेरे लिए ले चलो। लो। आपने आने में बहुत देर कर दी। बहुत साल इंतजार किया था मैंने इस कुल्फी का। ये पापा, आज मुझे आपके साथ सोना है। आप मुझे स्टोरी सुनाओगे? बेटा आज पापा बहुत टायर्ड है, तुम मम्मी के साथ सो जाओ नेक्स्ट टाइम, ओके? कोई बात नहीं बेटा, आज मम्मा आपको स्टोरी सुनाएंगी, प्रिंसेस एंड सुपर हीरोज की। ओके, कम। फैंटास्टिक। तुम घर में कैसे आए तुम मेरे? मैंने पूछा घर में कैसे आए तुम मेरे नन्नो? अच्छा वो अपनी बकवास कहानी बदल दी तुमने। कौन सी बकवास कहानी? मैंने कोई कहानी वानी नहीं बदली, समझे तुम? लिखने का तरीका है मेरा ये, मैं चीजें ऐड करता हूँ, डिलीट करता हूँ, प्रोसेस है मेरी कहानी का ये, और ऐसी मेरी कहानी अच्छी होती है। तुम्हें नहीं पता ना मेरा प्रोसेस, मैं बताता हूँ। एक मशहूर लड़का जिसको अंधी लड़की से प्यार हो जाता है। फिर से वही घिसे पिटे कैरेक्टर्स। यही है तुम्हारे हीरो हीरोइन की पहचान, एक मशहूर और एक अंधा। एक तमिल बोलने वाली लड़की जिसको हिंदी बोलने वाले लड़के से प्यार हो जाता है। ओह माय गॉड, आई डोंट बिलीव दिस। मतलब अब तुम चिंतन जगत की किताब का प्लॉट उठाओगे और उसे उल्टा करोगे, और ये भी कर लेते हो तुम कि किसी और की कहानी और किरदार उठा लो और उसे तोड़ मरोड़ के अपना बना लो। वेरी क्रिएटिव। एक गोद लिया हुआ लड़का जिसको अपनी मुंह बोली बहन से प्यार हो जाता है। यहाँ तो स्कोप है। You know, 70s में बॉलीवुड मूवीज में भी ऐसी कहानी होती थी। एंड यू सीरियसली थिंक आजकल की जनरेशन इतनी स्टूपिड है?
एक यंग लड़का जिसको अपने से 15 साल बड़ी औरत से प्यार हो जाता है, क्या उन दोनों को एक दूसरे का प्यार मिल पाएगा? स्कोप है, ड्रामा है, मसाला है, सब कुछ है। अब बताओ। वाओ, अमेजिंग। शट अप। मैं तुम्हें इंप्रेस करने के लिए नहीं लिख रहा हूं कुछ। फिर ये पिछली 4 कहानी क्यों बदली तुमने? बताया ना मैंने तुम्हें, ये मेरा प्रोसेस है। इम्प्रोवाइजेशन कहते हैं इसे, लेकिन तुम जैसे लकीर के फकीर कहाँ समझेंगे। अभिमन्यु राजदान नाम है मेरा, लाखों फैंस हैं मेरे। मैं जो चाहे लिख सकता हूँ और उसे अच्छा बना सकता हूँ। अच्छा बना सकते हो? मैं पता भी है मैं क्या लिखने वाला हूँ। हाँ, वही लिखोगे जो मुझे पसंद आएगा। मैं उस यंग लड़के की कहानी लिखूंगा जिसने दुनिया के लिए प्यार के मायने बदल दिए। समझी तुम? शालिनी, पार्टी की सभी तैयारियां तुम्हें ही देखनी और संभालनी है। हमारी 25th एनिवर्सरी है, उसके लिए एक छोटी सी पार्टी रखी है, बस उसी की तैयारी चल रही है। एंड ऑफ कोर्स यू आर इनवाइटेड, तुम्हें आना ही होगा अभिमन्यु। Congratulations, both of you. Thank you. आजकल के जमाने में शादी इतने साल चलाना आसान नहीं है। It's a task. पेपरिंग की एनिवर्सरी है, हमारी शादी की नहीं। वैसे भी आजकल मैरिज एनिवर्सरी कौन सेलिब्रेट करता है, वो भी ऑफिस में। Oops, my bad. लगता है कोई गलत तार छेड़ दिया है। अगर तुम्हारा मजाक हो गया हो तो हम पहला चैप्टर सुन लें। वैसे भी उस दिन उस ट्रेलर के बाद आगे कहानी में क्या होता है ये सुनने के लिए सब बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम एक यंग कॉलेज लव स्टोरी सुनने मिली है। माया, पीटर, मैंने कहानी बदल दी है। What? इश्क ही खुदा